नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके चल रहे, जो व्याख्यात्मक आपके क्वेश्चंस हैं उसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसमें चैप्टर 1 देख लिया हमने, संक्षिप्त अवलोकन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास देख लिया, जलवायु मृदा देख ली, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव देख लिए, नदियाँ झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ देख ली, पशुपालन हो गया। आज चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जिसमें सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और उसके आगे हम पर्यटन को कवर कर लेंगे, उद्योग को कवर कर लेंगे। कोशिश रहेगी खनिज एवं ऊर्जा संसाधन तक कवर कर लें। तो ये आप रैंकर मेकर पे आपको सारी चीज़ें यूपी स्पेशल में A to Z मिलेगा। आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें इन MCQ जो भी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, तो सारी चीज़ें हैं ये आपकी। तो आप रैंकर मेकर पे अगर जो कोई नया है तो इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, और जिस किसी को यूपी का स्पेशल एग्जाम देना हो तो उसको ये वीडियो शेयर करें। चैप्टर नंबर 7 देखना है, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ये देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश में? तो आपका बदुआ नहीं है। कौन सा नहीं है? बदुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं है। एरोरा है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अडवा आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। और बदुआ ये बांका बिहार में है। तो इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है, चलिए इसको डिस्प्ले थोड़ी बड़े कर लेते हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि रेहंद जो परियोजना है ये आपकी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रेहंद है। ये रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रेहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि इसको गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं इस टाइप का। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपका नलकूप हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत है वो नलकूप। तो इसमें देखते हैं, क्योंकि जो 2166,000 हेक्टेयर मतलब 15.2% क्षेत्र नहर की सिंचाई से अंतर्गत आता है। देखते हैं नलकूप में 74.9%, लगभग 75% नलकूप आपका कवर कर लेता है। नहर 15.2%, कुआ से जो होता है 8.8%, तालाब झील आदि ये 0.5% है। ठीक है, और आपका दो अन्य है वो आपका 0.6%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब नलकूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो कौन सी नहर करती है? यहाँ शारदा नहर दी गई, तो ऑप्शन यही हो जाएगा सी, कि शारदा नहर है जो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई सिंचित करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। शारदा नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम सिंचाई के क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नेपाल सीमा नामक स्थान पर सादा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण की बात करें तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था और इसे 1928 तक पूरा कर लिया गया था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो वो सबसे बड़ी नहर भी बहुत महत्वपूर्ण नहर है, क्योंकि 8 लाख हेक्टेयर इसकी भूमि सिंचाई करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर तो अभी आप लोगों ने देखा, शारदा नहर हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि नलकूप 74.5% जो कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें थोड़े से आंकड़ा चेंज दिए हैं कि कह रहा उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग नलकूपों द्वारा सिंचाई होता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा लगाना है क्योंकि वहाँ पे 70.9 दिया गया था। क्योंकि ये कह रहा है उत्तर प्रदेश समस्त कृषि का क्षेत्रफल 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध कहाँ है पहले? तो अर्जुन बांध ये आपका हमीरपुर में है। तो हमीरपुर का ही एरिया आएगा। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में
अर्जुन नदी पर बनाया गया, तो अर्जुन नदी है भी वहाँ पे। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महुआ और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है, तो हमीरपुर जिला अर्जुन नहर से लाभान्वित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो गोकुल होगी आपकी, गोकुल बैराज जो है ये आपकी पेयजल योजना है। ठीक है, तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण की बात करें तो इसको 1980 में के दशक में आगरा और मथुरा वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के जो यमुना नदी के तट है उसी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो कहाँ होगी रानी लक्ष्मीबाई? मतलब ये आपका बैतवा का क्षेत्र आ जाएगा। ऑप्शन आपका वी हो जाएगा यहाँ पे, बी फॉर बॉय वाला भी, क्योंकि ये झांसी हो जाएगा। झांसी मतलब बैतवा नदी पे जो भी। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपका ये आपकी बैतवा नदी पर स्थापित मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना। ये ध्यान देना कि ये यूपी और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक? कहाँ होता है भैया? शुद्ध देसी घी होता है आपका औरैया में। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। ये ध्यान देना कि किस किस मंडल के अंतर्गत आता है? कानपुर मंडल। यहाँ का गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला है, जैसे अयोध्या होगा, मुजफ्फरनगर, तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। तो हाथरस की हींग, मुजफ्फरनगर का गुड़, औरैया का घी, खाइए मिला के। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहते हैं? सरपत कहते हैं। सरपत कहाँ उगता है? सरपत के रूप से जाना जाता है। ये अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से जो बहुवर्षीय घास है, ये स्थानीय बोली में इसको सरपत कहते हैं या मूंज कहते हैं। मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान उत्पादन बनाते हैं, जैसे सरपत कुश की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो नहीं उगाई जाती है, देखना, गेहूँ होता है, चावल होता है, थोड़ा बहुत तिलहन भी हो जाता है, कपास नहीं होता है। कपास कहाँ होता है? महाराष्ट्र साइड काली मिट्टी में। तो ये कपास नहीं होता है यहाँ पे। तो इसकी बात करें, यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश के करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इसको करेल मिट्टी जानते हैं, काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? थोड़ा बहुत उगाया जाता है, तो कहाँ उगाया जाता है? आपका सहारनपुर और मेरठ में आपका नींबू होता है। कहाँ पे? मेरठ में। नींबू का वैज्ञानिक नाम की इसकी बात करेंगे तो उसका नाम साइट्रिस लिमोन है। क्या है? लिमोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रदेश में होता है? तो मैं उत्तर प्रदेश में बताना कितने परसेंट होता है। ये 25 से 40% तक जितना भी भारत में उत्पादन होता है गन्ने का, ये उत्तर प्रदेश इतना करता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश जो 41.28%, महाराष्ट्र 20.4%, तमिलनाडु 19.94%, कर्नाटक 10.47%, हरियाणा, पंजाब, इस टाइप से यहाँ पे सब में गन्ना होता है। तो प्रमुख उत्तर प्रदेश है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आमों का उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश। देखा था कितने टाइप्स के आम थे, तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा, बिहार, गुजरात, ये सब नाम आ जाएंगे। प्रमुख क्या कौन है? उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? तो कौन सा है आपका? CWC है। सॉरी, नहीं है पूछा है ना। इनमें से कौन सी एजेंसी इनमें से नहीं है? हाँ, तो CWC नहीं है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, FDI नहीं है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैसे हैं? FDI कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य जो भी दिए गए ये जो ऑप्शन था बी वाला, ये एफडीआई है, क्योंकि ये तो अब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, बकाया आपकी फूड जो एजेंसियाँ हैं। तो ये जबकि भारतीय खाद्य निगम जैसे एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम जैसे इंडियन फूड कॉर्पोरेशन कहते हैं, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूडी तथा राज्य भंडारण निगम जैसे एचडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है? तो ये बताना कौन सा सच नहीं है। तो सच आपका बी नहीं है, बकाया सारे सही हैं। देखते हैं यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय एसएयू है। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र एनआरसी हैं। चलिए इसको देखते हैं। आर्थिक की जो रिपोर्ट 2014-15 की आई थी उसके हिसाब से 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विद्यालय, 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र। वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वो पुराना हो गया। तो कितने हो गए? 89। और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो पांडुचेरी में 1974 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कौन सा? बाबू गेंदा सिंह। तो बाबू गेंदा सिंह हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 19 को देखना, इसका ए हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में आपका है कौन सा? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा कुशीनगर के बारे में। तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। संस्थान सेबरई नामक स्थान पर है। इस संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर एच.एन. सिंह बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो बीज प्रमाणीकरण आपका है आलमबाग में। ये आलमबाग कहाँ पे? ये लखनऊ में। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो अभी आपको बताया था योगी जी की सरकार आई थी उस टाइम पे, तो कृषक समृद्धि योजना इन्होंने लगाई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना था। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं पाए वो। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा, सबको पता होगा, है ना। झांसी जिले के पारीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। थोड़ा स्पीड से भी चल रहे हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है। कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन दिया है, बोल के सुना दे रहे हैं, सारी चीजें आप कर लेंगे, सुन लेंगे। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आगरा में आलू निर्यात जोन आपका, ठीक है, जहाँ से निर्यात किया जाता है। जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई थी, आलू निर्यात के जोन का कोड। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो जो तराई क्षेत्र में चावल उगाया जाता है वो सुगंधित भी है, उसको हम काला नमक कहते हैं। सिद्धार्थनगर के लिए आपको ये क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि यहाँ इसको बौद्ध चावल भी कहते हैं। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छी गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। अच्छे का मतलब ये है इसको क्योंकि फॉरेन में इसको भेजा भी जाता है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईस्वी पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। तो चावल का कटोरा कैसे कहते हैं? चंदौली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है? तो एक है आपका वर्षाजनक, क्योंकि उसमें जब सतह की जब वाटर की बात करें तो वर्षाजनक ही होगा। इस टाइप से कॉमन सेंस का भी थोड़ा यूज करना है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया जाता है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाएं चलाई गई थी। एक शारदा उत्तर प्रदेश में थी, सहायक इसको कहते हैं, शारदा सहायक। रामगंगा गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो ये पूछा जाएगा सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा। उत्तर प्रदेश राज्य में टहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो टहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो ये सोवियत संघ रूस के द्वारा ये किया जा रहा है कि टहरी बांध परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश भारत के उत्तराखंड राज्य के टहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया। टहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर, मतलब हम बोल सकते हैं 855 फीट। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो 2400 मेगावाट है।
भारत सरकार ने है अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी थी। टेहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75%, राज्य सरकार ने आपका 25% धन व्यय किया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध वो आपका है रामगंगा बांध। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर में के रामगंगा नदी पर किया गया था, और जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला की बात करें तो उसकी 1998 में बनवाया गया था बेतवा नदी पर ललितपुर में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 45.72 मीटर तथा रेहंद बांध की बात करें तो ये सोनभद्र रेहंद नदी पर है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी बहाती पर स्थित, इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो ये सारे आपके बांध हो गए। देखिए इसमें सारी चीज़ें कवर की गई, बांध है, नदी घाटी है, कौन सा सोर्सेस आपके जो एरीगेशन की सिंचाई के, तो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई। टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में जितनी विशेषताएं हैं 20-25 टॉपिक हैं, सारे कवर हो जाएंगे आपके। हम ये टॉपिक नंबर 7 कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो अभी बताया था कि ये बेतवा हो जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस, देख लो, स्पेशल जीएस में दिख रहा है। तो ये बेतवा नदी पर बनाया। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए पारीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। देखो एक्सप्लेनेशन से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि भी यहाँ पे परीक्षा में देखो थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है इसको। और फिर ये यमुना नदी आके बेतवा नदी यमुना में कब कहाँ मिल जाती है? तो हमीरपुर में आके मिलती है। तो आप पूरी चीज़ें देखेंगे अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक नंबर 8 पे आ गए हम लोग। 8 में लिखा है पर्यटन। तो पर्यटन के बारे में देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पर्यटन है, कहाँ पे कौन सी जगह है। तो इससे आपको पता चलेगा, कभी भी किसी शहर में उत्तर प्रदेश को घूमने जाएंगे, आपका सेंटर भी कहीं भी होगा, पेपर देने जाएंगे, तो उससे पता चलेगा यहाँ पे कौन सी जगह हमारे लिए घूमने के लायक है। जैसे आरबट नक्षत्रशाला दिखा है, तो पहला ही लिखा है कि रामपुर में, अगर रामपुर जाएंगे तो घूम आइएगा। उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रयागराज जाएंगे तो संगम है आपका, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है, किला है, बहुत सारी जगह। चलिए देखते हैं पर्यटन। तो पर्यटन में पहला क्वेश्चन है आपका, आरभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो ये आपका आरभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो रामपुर में, कहाँ पे? रामपुर में। चलिए देखते हैं, 4-5 नक्षत्रशाला हैं, सबकी जगह देख लें। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात करेंगे तो ये लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आरभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर में। तो यही आपका आरभट्ट वाला पूछा या पूछ देगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दोनों को ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूछे या आरभट्ट नक्षत्रशाला पूछे, दोनों रामपुर में। जवाहर नक्षत्रशाला ये आपका प्रयागराज में है, तो आके आप देखिएगा कभी भी आनंद भवन में आके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, अभी बताया कि रामपुर में। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? आरभट्ट नाम से जानते हैं। ये प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, ठीक है, जो प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है आपकी, भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आरभट्ट। कहाँ पे? रामपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। चलिए बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया अल्फ्रेड पार्क का मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ्रेड तो अंग्रेजों के ज़माने का था, मोस्टली हमारा चंद्रशेखर आज़ाद देशभक्त के नाम से जाना जाता है। तो ये अल्फ्रेड, ये सिविल लाइन के पास में आपका चंद्रशेखर यहाँ पे प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? कौन सा ब्रांड जो उत्तर प्रदेश है, जो सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? किस उपागम को अपनाया गया है? तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, समग्रता उपागम। कौन सा? समग्रता उपागम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पर्यटन का। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना क्यों हुई थी? पर्यटन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसकी स्थापना की जानकारी होनी चाहिए। तो 1974 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। पर्यटन विकास निगम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 5 का। लिखा है कि पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों को देखभाल के व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास की स्थापना की गई। तो हम ध्यान देना कि 1972 में पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया, 1974 में इसको क्या किया गया था? इसको उत्तर प्रदेश
बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो उसको जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय था फिर उसको राज्य पर्यटन विकास कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सारे चीज़ें बौद्ध भगवान से ही रिलेटेड थे, लेकिन क्या ना उसमें कुछ ऑप्शन मिस्टेक था कि यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया जीएस पेपर फर्स्ट में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध परिपथ मतलब बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें तो ये अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ तथा संगसा को शामिल किया गया। तो देखो ये जितने भी चार ऑप्शन है चारों वो थे, तो अब किसको लगाते? हाँ, आप लोगों को संगसा कम नाम सुना होगा तो इसको नहीं लगा देना। अब पढ़ लिया है ना, संगसा भी है तो कपिलवस्तु है भी आपका, कुशीनगर है, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, संगसा। पहले स्टार्टिंग के तीन के हो गए, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, फिर एसएस तीनों, श्रावस्ती, सारनाथ, संगसा। हो गए याद? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए अभी पिछली क्लास में बताया था, गंगा जी के किनारे स्थित है ना। काशी विश्वनाथ बनारस उत्तर प्रदेश स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। तो सबसे प्राचीन बसा शहर कौन सा है? काशी है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखो ढेर सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन से, तो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत जरूरी है पढ़ना इसका। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो कौन कौन से आते हैं आपके बुंदेलखंड के बारे में? तो आपका बिठूर है जो कानपुर गंगा जी नदी के किनारे स्थित है, तो बिठूर आ जाएगा। चित्रकूट आ जाएगा, फिर झांसी, कालिंजर आपका बांदा में, ठीक है, महोबा आ जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के आपके सर्किट जो सॉरी बुंदेलखंड सर्किट है ना उसके अंडर में ही आ जाता है। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। अब बिठूर को कानपुर समझ के छोड़ नहीं देना, नहीं ये बुंदेलखंड सर्किट में आएगा। चित्रकूट भी आएगा, चित्रकूट एमपी यूपी में थोड़ा थोड़ा आ जाता है लेकिन हम यूपी वाला लेंगे। झांसी तो आ ही जाएगा। कालिंजर जो आपका बांदा वाला क्षेत्र वो आ जाएगा, महोबा आ जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख के आपको बता देते क्या है। लिखा है कि जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार इस स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा ये सब आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। क्वेश्चन हम 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए। तीसरे चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है उद्योग। मैंने कहा ना 4-5 क्लास में सारा पूरा यूपी स्पेशल पूरा कवर कर देंगे। 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है ये जिसमें हम टॉपिक नंबर 9 पे आ गए हैं। 7, 8, 9 तीसरा टॉपिक चल रहा है इस क्लास का। चलिए देखते। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। कहाँ पे? ये आपका वाराणसी में। कौन सा? ध्यान देना क्या नाम लिखा है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार। कौन सा? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसका निर्माण राशि लगभग 300 करोड़ रुपए थी लागत राशि। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। तो कहाँ पे रखी गई है? आपकी रायबरेली में। बहुत ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रखी गई उत्तर प्रदेश में, वो रायबरेली में। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री होगा। तो इसके पहले कौन कौन से वो देखते हैं। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। दूसरा पर कपूरथला पंजाब में 1986 में स्थापित किया। तीसरा ये आपका रायबरेली में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताना। जिला और उद्योग किस जिले में क्या पाया जाता है? तो आप देख लो पहले जो आपसे सबसे इजी लग रहा होगा। मुरादाबाद जैसे पीतल के लिए फेमस है तो उसी को पहले चूज करना है। और पूछा है कौन सा नहीं है, वो तो अपने आप निकल जाएगा। बी नहीं है ना। मुरादाबाद पीतल के लिए, बरेली आपका फर्नीचर के लिए, सहारनपुर आपका कागज के लिए, प्रतापगढ़ किसके लिए? आंवले के लिए। तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ओके, ये आपके ऑप्शन दिए। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला
आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो कहाँ पे करेगी? मोस्टली यहाँ तो हो सकता है आपका नोएडा ही होगा। देखते हैं क्या है। तो ये ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कौन सा? इसमें लिखा था तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया, ग्रेटर नोएडा। क्योंकि मोस्टली जो औद्योगिक काम है आपके नोएडा में, टेक्निकल उद्योगों का, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उद्योग बंधु है जो आपका क्या करेगा? ये उद्यमियों को उद्योगों में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है। कैसे? देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई गई। कौन सी? उद्योग बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो कौन सा नहीं है भैया? चलिए देखते हैं। ये ऑटोमोबाइल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं बनती है ना। देखते हैं कौन कौन से एक्सप्लेनेशन दिया है। सीमेंट उद्योग कहाँ पे होता है? पे खजराहट, चुनार जो मिर्जापुर का क्षेत्र, चुर्क सोनभद्र में, रायबरेली में, गौरीगंज में और जगदीशपुर अमेठी में, कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर, इन सब की जगह ये आपका सीमेंट होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चीनी उद्योग कहाँ होती है? तो मेरठ हो गया, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा, यहाँ सब चीनी होती है। कपड़ा के लिए बात करेंगे तो कानपुर हो जाएगा, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, रामपुर, सिकंदराबाद और मऊ, ये आपके 8 जगह कपड़े का उद्योग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में लिखा है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग में जो जीआई टैग होता है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान को संबंधित है? किसके लिए ब्लैक पॉटरी के लिए ध्यान देना है? तो ये आपका निजामाबाद के लिए। किसके लिए? निजामाबाद को दिया गया। निजामाबाद मतलब आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडेक्शन मतलब जीआई टैग, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडेक्शन टैग के लिए किया गया है। ये एक विशेष स्थिति में विशेष जगह पे पाए जाने वाले उत्पादों को लिए दिया जाता है। खुर्जा पॉटरी का हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मानता उस उत्पाद को 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जीआई टैग 10 वर्ष के लिए बनता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा जाता है? तो भदोही आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? भदोही। काली नगरी है वो, काली नगरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भदोही को कालीन के लिए जाना जाता है। कालीन गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है सबसे ज़्यादा, लेकिन कहाँ पे आपका भदोही आता है। मेरठ खेल के सामान का और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। भाई हम ऐसा तो नहीं कह सकते सभी के यहाँ, लेकिन मोस्टली तो ये कन्नौज इत्र का शहर है। ऑप्शन यहाँ सी दिया गया। सी मतलब ए सही है किंतु आर गलत है। हाँ, ए सही है, आर गलत है। आर क्यों गलत हो जाए? क्योंकि सबके लिए तो नहीं होगा ना, सबके घर में नहीं होगा, कुछ और भी करते होंगे, तो केवल आपका कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा है कि कारण सत्य असत्य, क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इत्र व्यवसाय के लिए अतिरिक्त कन्नौज तम्बाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है, तो तम्बाकू भी आती है, वही आपकी खैनी। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी बताना आपको लखनऊ हो जाएगा। विज्ञान नगरी मोस्टली यहाँ पे एक वैज्ञानिक काम की जाती है, रिसर्च की जाती है। गीडा बताना, गीडा क्या? चलिए बताइए। ऑप्शन गीडा मतलब चीज से गोरखपुर समझ लो बस। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका वही शॉर्ट फॉर्म होता है। इस टाइप से प्रयागराज का भी होता है, हर जगह का ये। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर में हुई थी। तो यहाँ से 89 से हम एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि जो उर्दू भाषा थी वो भी आपकी उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा मानी गई थी, राज्य की भाषा। परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य के लिए इसको स्थापित किया गया था। ये मोस्टली उस शहर के डेवलपमेंट के लिए होता है। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? तो UPSIDC मतलब इसका मतलब होगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। कहाँ पे आपका? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कानपुर। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 का उत्तर प्रदेश में रक्षा कार्यालय
केंद्र स्थित होगा? कहाँ पे होगा? बुंदेलखंड में, है ना? बुंदेलखंड की तो बात चल रही है, तो यहाँ पे बुंदेलखंड में होगा आपका उत्तर प्रदेश का रक्षा गलियारा केंद्र। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया था। पहला कॉरिडोर आपका चेन्नई में बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा बुंदेलखंड में प्रस्तावित किया था। तो पहला कहाँ है? चेन्नई बेंगलुरु। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, शहर दिया गया, उनकी विशेषता दी गई है, कौन सा नहीं है? सी वाला नहीं है, सी झांसी नहीं होगा। वाराणसी संस्कृति एवं धार्मिक केंद्र, ठीक है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है, लेकिन झांसी आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, औद्योगिक केंद्र नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? स्थापित है तो वो रायबरेली में। कौन सी? मॉडर्न फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में के जिले के लालगंज स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2002 में हुई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री ये है। अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था यही वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देख लो, क्वेश्चन इतने बार पूछा गया कि मतलब कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा। OPPCS प्री, UPPCS ROAR, OPPCS मेंस, ठीक है। तो सारे एग्जाम में तो इसको रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। क्या लिखा है? लिखा है इसमें से सुमेलित नहीं है, तो आपका बी सुमेलित नहीं है। बी मतलब टोनिका सिटी नोएडा नहीं है। तो पहले देख लेते हैं ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? लखनऊ में। ध्यान देना, ये बहुत पूछा था यूपी पुलिस का, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क। आप देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, तो ये आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, मतलब एक इससे पार्क से वो पूछते ही है। ये आपका उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। ITS हेतु टोरंटका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात जौनपुर में भी स्थापित की गई। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क पंतरा उन्नाव में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहेंगे हम इसको। राजधानी लखनऊ में स्थापित किया है। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज में भी है, वाराणसी में, नोएडा में, आगरा में ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में भारत में कुल 62 STPI मतलब टेक्निकल सॉफ्टवेयर टेक्निकल आपके ये पार्क इंस्टीट्यूट्स हैं, केंद्र उपकेंद्र संचालित हैं। कितने हैं आपके? 62। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो कौन सा? कंप्यूटर एडेड परियोजना। कंप्यूटर एडेड परियोजना देखना है हमें कहाँ पे? आपका डी लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो ये आपका कैड जिसको बोलते हैं परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में लिखा है सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड से। औद्योगिक संस्थान दिए गए, नगर दिए गए, कहाँ पे कौन सा है या नहीं है ये हमें बताना है। तो मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरा हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है वो आपका पहले का क्या? सी का मतलब दूसरा, तो वो रायबरेली में है। कौन सा? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में होगा। बी का तीसरा हो जाएगा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी में है। ओके। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे? आपका सी का पहला हो जाएगा, पहला मतलब कानपुर में हो जाएगा। और नेक्स्ट बता उर्वरक कारखाना आपका रायबरेली मतलब दूसरा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सॉरी चौथा हो जाएगा। किसका? डी का चौथा, फूलपुर। डी का चौथा ही हो जाएगा। हो तो गया। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण के लिए कानपुर, उर्वरक कारखाना फूलपुर। तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके मैच हैं, वही सारी चीज़ें जो बताई थी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, उर्वरक कारखाना फूलपुर। संस्थान दिए गए, स्थिति दी गई है।
कौन से कहाँ पे ये बताना, फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन यहाँ दिए गए हों, या इसका बी है, मतलब ए का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अब तो मैच भी कर लेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये आपका हैंडलूम की बात करेंगे तो 4 वाराणसी में हो जाएगा। भारत खंड संगीत संस्थान आपका प्रयागराज में है, कहाँ पे, प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी तो रायबरेली में हो जाएगी, ठीक है। निराला आर्ट गैलरी आपका प्रयागराज में, ये गलत हो जाएगा। और जो भारत भारत खंड संगीत संस्थान है वो आपका लखनऊ, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका रायबरेली। चलिए देख लेते हैं इसको क्या है। हाँ, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, भारत खंड संगीत संस्थान लखनऊ, ये गलत नहीं करना क्योंकि मुझे प्रयागराज दिख गया था, इस वजह से चला गया। लेकिन निराला आर्ट गैलरी है वो प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट कहाँ आपकी, रायबरेली या मुबारकपुर में है, ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, मुबारकपुर या मुक्तियाजा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? नॉलेज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पे नॉलेज पार्क निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा। ये संडीला हरदोई में साइंस पार्क, इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में टीकर माफी और डिस्कवरी पार्क स्थापित, ये सारी चीज़ें आपके स्थापित किए जा रहे हैं। ध्यान देना कहाँ पे कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में आपका नॉलेज पार्क बनेगा, आपका संडीला हरदोई में साइंस पार्क जिसे कहेंगे, इलाहाबाद को में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में आपके डिस्कवरी पार्क स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सुहाग नगरी बताइए, जहाँ चूड़ियाँ वाला शहर फिरोजाबाद है ना, चूड़ियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग भी 200 वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से अधिकतर लोग का जीवन यापन जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपका ऑप्शन ब्लैक है, तो क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध, पीतल की मूर्ति को निर्माण के मुरादाबाद और मथुरा दोनों, जबकि बेंत और छड़ियों के लिए आपके बरेली प्रसिद्ध। हालांकि बेंत और छड़ियों के लिए वाराणसी भी जाना जाता है। गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में होता है। तो आपका ये 23 का हो गया। यूपीपीसीएस देखिए, सारे आर ओ यूपीपीसीएस सब दिख रहे हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? इफ्को की लिए बात करेंगे तो ये आपका बी हो जाएगा, आंवला में। अच्छा, ये आंवला एक आपकी जगह का नाम है आंवला, ये नहीं समझ लेना कि ऑप्शन में आ जाए आंवला कहाँ है ना। तो ये बरेली के पास में। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये टॉपिक अभी है, और भी देखते हैं इसमें। जिला और लोकप्रिय उत्पाद बताना, कौन से कहाँ पे। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं है, पूछा उन्होंने। तो प्रतापगढ़ देखिए, अभी पता है आपको, अमरूद के लिए नहीं, आंवला के लिए। कन्नौज इत्र के लिए बुलंदशहर, चीनी मिट्टी के लिए चित्रकूट, लकड़ी के खिलौने के लिए चित्रकूट है, ये ध्यान देना। और एक जगह और आपको लकड़ी के खिलौने के लिए आता है, तो उसको दोनों को ध्यान देना। ओके चलिए, ये सब पूरे गलत सल दिए गए, तो मैंने बता दी ऊपर। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही वही है। तो नए बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से बात आएगी, ट्रेन से लेके, तो आपकी रायबरेली लगाना। भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर की जा रही है। भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना होगा, मैंने 2 बता दिए थे आपको पहले, तमिलनाडु में था, एक और था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, उद्योग और उत्तर प्रदेश में अवस्थिति, कहाँ पे कौन सा उद्योग अवस्थित है तो पाया जाता है। तो इसका ए हो जाएगा, ए का मतलब पहले का तीसरा हो जाएगा। तो सीमेंट आपका कहाँ पे, चुर्क में, ठीक है। बी का पहला हो जाएगा, मतलब कागज कहाँ, सहारनपुर में। सी का चौथा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका नोएडा में। फर्नीचर कहाँ पर आएगा, रायबरेली में। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग सारे हो गए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलत नहीं करना आप लोगों को। सीमेंट चुर्क, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, फर्नीचर बरेली। डीजल लोग को मोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है, क्या बनाता है, तो उसको देखना है।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। यह वाराणसी के मडवारी में स्थित है। अब वाराणसी का जो मडवारी नाम था उसका नाम बनारस कर दिया गया है, ठीक है, जिसे DLW भी कहा जाता है। ये बनारस के थोड़े से पहले ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, स्थान और उद्योग दिए गए, फिर से मैच द फॉलोइंग, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सी का मतलब पहले का दूसरा। फिरोजाबाद आपकी कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, बी का पहला हो जाएगा, कानपुर आपका चरम माल के लिए जाना था, सी का चौथा हो जाएगा, नजीबाबाद आपका प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज के लिए। पीछे भी अभी देखा, तो मैंने कहा ना ये मैच द फॉलोइंग हमेशा एक न एक क्वेश्चन में आपको पूछा ही जाना, तो इसको इग्नोर नहीं करना। उद्योग हैं और ये मैच द फॉलोइंग है जैसे, और आपके किस शहर के लिए कौन सा प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट के लिए शहर जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चरमाल, नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर आपका कागज लुगदी। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया जा रहा गया था, तो कौन सा निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था आपका, बृहत नोएडा, मतलब ग्रेटर नोएडा, उसी को हिंदी में बृहत नोएडा, समझ रहे, बृहत बट लगाने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ध्यान देना। देखो पेपर एनालिसिस करने का यही फायदा रहता है कि किस टाइप के आयोग ने कभी एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के वर्ड यूज किए हैं, तो वो क्लियर हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहत नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है, एशिया के, ध्यान देना ये। तो देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। चलिए बताइए, तो कौन सा नहीं है, सी नहीं है, बकाया सब है ना। डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपका वाराणसी में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में, तेल शोधक संयंत्र मथुरा में। तो जो मॉडर्न बेकरी है वो आपकी कानपुर में अवस्थित है, लखनऊ में नहीं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI जैसे बोलते हैं प्रयागराज के नैनी तथा रायबरेली शहर में स्थित है। भारत सरकार का ये उपक्रम था। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहाँ पे, तो जालौन में, ये अपना जालौन, हाँ वो एक जालौन कालपी वाला। तो ये जालौन में प्रॉपर नहीं है, कालपी उसके पास जालौन का एक शहर है, जगह है, वहाँ पे कालपी में होता है, लेकिन ये क्या ना जालौन के नाम से है क्योंकि जालौन डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये यहाँ पे हाथ से निर्मित कागज उद्योग, जैसे पहले मथुरा भी है, जालौन है, तो मथुरा तो ऑप्शन में था नहीं। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके और हैं, काफी क्वेश्चन दिए गए इसमें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्राकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो क्या दर्शाती हैं, सेवाओं की। कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, वो सेवाएं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अनुभव प्रकृतियां जो सेवाओं में निराशाजनक संभावना दर्शाती, संभावना मतलब सेवा सर्विस सेक्टर के लिए बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 में क्या है, 34 का यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी में लिखा है मैच द फॉलोइंग था, उद्योग और स्थान बताना में। ए का तीसरा हो जाएगा सीमेंट कहाँ पे, चुर्क, जैसे अभी मैच किया था वही वाला उसी टाइप का क्वेश्चन। बी का पहला कागज कहाँ पे, सहारनपुर में। इलेक्ट्रिक्स आपके कहाँ पे, फर्नीचर देखेंगे तो आपका कहाँ पे हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं डी का दूसरा, और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कानपुर में। तो ये आपका 34 क्वेश्चन नंबर का मैच द फॉलोइंग हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्या दिया गया। सीमेंट चुर्क के कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, एक फर्नीचर बरेली। तो ये आपका होगा 35। देखते हैं उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की जाती है। उच्चतम जो औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी कब, पंचवर्षीय योजना में से बतानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी। इस योजना में लगभग आपका 10.8% की वृद्धि हुई थी, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वृद्धि औद्योगिक वृद्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है। तो कृत्रिम जो रबड़ कारखाना है वो कहाँ पे अवस्थित है, बरेली में। तो उत्तर प्रदेश के कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में स्थित है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना आपका मोदी नगर, गाजियाबाद में भी स्थित है।
उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ये कहाँ पे, सहारनपुर में। कहाँ पे, सहारनपुर में। तो सहारनपुर में एक प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है, यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग उभरा है। तो ये आपका 37 का हो गया। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रेणुकूट जाना जाता है, बताइए रेणुकूट किसके लिए जाना था, तो ये आपका एल्युमिनियम के लिए। इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि किस कंपनी के थ्रू इसको स्टेबल किया गया था। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उद्योग से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को स्थित है। यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान देना किसके द्वारा, ये यूएसए के द्वारा इसको उसके सहयोग से स्थापित किया गया था। कहाँ पे, सोनभद्र में है। और किसके लिए, ये हिंडाल्को मतलब कारखाना जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के थ्रू आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी जो निकटता है, किसके लिए, क्योंकि शक्ति के स्रोत यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, सोर्सेस ऑफ मिनरल्स ढेर सारे हैं पावर के लिए। इस वजह से उत्तर प्रदेश के रेणुकूट हिंडाल्को का उपस्थित का मूल कारण यहाँ पर शक्ति के स्रोत है। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। देख रहे हैं एक टॉपिक से अगर 30-40 क्वेश्चन कवर कर ले रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपका यूपी से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, कंपलसरी है, बहुत जरूरी है चीज़ें। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आपका ये कानपुर का ही स्टॉक एक्सचेंज है जो मान्यता प्राप्त है। अब बात करेंगे, ये अब लखनऊ का भी शायद बन रहा है, तो मोस्टली आपको कानपुर का ही चलना है। अभी तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना आपकी 1960 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, आईएम बना देता हूँ उस पर ना। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग संबंधी कार्यों की देख रेख जो 1960 में गठित खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। ये ध्यान देना, ग्राम उद्योग से है तो ग्रामीण लोगों को रोजगार व्यवस्था कराएंगे और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका ये पता है नोएडा और कानपुर में। किसके लिए, निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर, ये आपका नोएडा और कानपुर और लखनऊ 3 जगह हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम, कौन सा, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो वह क्या है, ये बताना आपको। तो ये देख तो रहे ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो ऑप्शन दिए हैं, चलिए देख लेते हैं क्या सी है इसमें। सी में लिखा है कौन सा, अच्छा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, हाँ क्योंकि ये वित्तीय निगम हो जाएगा, औद्योगिक विकास निगम नहीं है, लघु उद्योग नहीं है। तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ये आपका वित्तीय निगम। फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लघु एवं माध्यम उपक्रमों जिसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 1991 नहीं, 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम बना। ये 1951 के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना। फिर उसके बाद 1954 में इसको स्थापना की। इसके मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय उद्योगों विकास है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सबसे बड़ा उद्योग यहाँ का हथकरघा, क्या है, कहाँ पर टिक हो रहा है, हथकरघा, ऑप्शन बी। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ है, आपका देवबंद है, धामपुर है, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोह, मऊ, मुबारकपुर, ये सारी चीजें आपके हथकरघा के लिए जाने जाते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, कौन सा क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र आपका सर्वाधिक विकसित हुआ है, ये ध्यान देना है। कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी, अरे भैया क्यों भाग रही है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ। हाँ इसको जानते हैं बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ पे हिल्स एरिया वाला है, थोड़ा सा पथरीला है, तो ये पिछड़ा हुआ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 को देखना, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई का उद्योग प्रमुख केंद्र कहाँ पे, आपका बरेली। तो देख रहे हैं बरेली आपके, देखिए जहाँ पे सोर्सेज पाए जाते हैं, उद्योग लगे हो रहे हैं, तो वो चीज़ क्षेत्र से डेवलप हो जाएंगे। बुंदेलखंड तो पिछड़ा रहेगा, वहाँ पे आपके
पथरीला एरिया है। देखिए यहाँ पर सिलाई उद्योग के लिए, दिया सिलाई के लिए बरेली, वही अपनी माचिस। उत्तर प्रदेश दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर भी दिया सिलाई के कारखाने हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आप बात करेंगे प्रयागराज में कान्हा श्याम एक होटल है बहुत बड़ा, तो जो श्याम माचिस बीड़ी आती थी भैया वो उन्हीं का था। श्याम माचिस बीड़ी बेच बेच के इतना बड़ा होटल बना लिया कि प्रयागराज में उनकी भी बराबरी का कोई नहीं है। समझ रहे हैं? सांसद विधायक भी रहे हैं वो बीजेपी से, वो बात एक अलग है, लेकिन बेचते क्या थे, बीड़ी माचिस। तो इसके उद्योग का ये फायदा रहता है। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने जो उद्योग करते हैं या उत्पादित करते हैं किस चीज़ को, सीमेंट को। किसको? दादरी हो गया, चुनार और आपका चुर्क। दादरी, चुनार, तुर्क तथा डाला सभी सीमेंट के लिए हैं कारखाने हैं जो संप्रत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपकी आई थिंक बलरामपुर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन 48 का क्या है। चलिए, छोड़ दिया उन्होंने क्या है, लेकिन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पता चल जाएगा। यह प्रश्न विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना है। वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है। बताइए, उत्तर प्रदेश में ही 5वें में, तो एशिया में कहाँ से हो जाएगी? तो विवादित प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, बच के रहना चाहिए इनसे। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है। चीनी उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। ठीक है, तो कुछ नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर ही चीनी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो इस टॉपिक में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए थे। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? अभी देखा हम लोगों ने कानपुर का, है ना, मैच द फॉलोइंग में था, तो वही कानपुर में। तो सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। ये यूपी पीसीएस में आया है, एसीएफ में, एआरएफ में, मेंस में। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जैसे ALIMCO भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। तो ये भारत सरकार की योजना थी। मुख्यालय कानपुर में स्थित है इसका। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। हम पूछ दिन दिव्यांगों के लिए कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आप लोगों को बताना है, ये चित्रकूट में किया जा रहा है। चलिए, मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? ध्यान देना, किस किस का पूछा है, लुगदी पूछा है, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए बिजनौर। तो बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो ये रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। तथा झांसी गुड्डों एवं नरम मुलायम खिलौने के लिए, सॉफ्ट टॉय के लिए प्रसिद्ध है। सॉफ्ट टॉय पार्क भी कहा जाता है झांसी को, आपको ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉय पार्क कहाँ? तो झांसी में। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका रायबरेली हो जाएगा, मतलब बरेली। तो सूरमा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश प्रमुख उद्योग क्षेत्र में सबसे संबंधित जिला स्थान निम्नलिखित है। तो ये कौन कौन से, कहाँ पे क्या पाया जाता है, देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, उससे संबंधित जिला या स्थान। सूरमा की बात करें तो बरेली में, ब्लैक पाउडर उद्योग आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद बिजनौर में। तो अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन है ना। हाँ, उसके बाद एक पेज और है, चलिए देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे टॉपिक से चीज़ें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। काली मिट्टी के बर्तन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पहले का चौथा दिया काली मिट्टी के बर्तन आपके निजामाबाद में, और बी का दूसरा हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन आपके दूसरा, मतलब खुर्जा में। सी का पहला हो जाएगा पीतल आपका मुरादाबाद, और सीसा शिल्पकृति मतलब बचा है लास्ट आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग बार बार से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इसको नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पाकृति मुरादाबाद, सीसा शिल्पकृति आपके फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ध्यान देना,
राज्य चर्म विकास एवं विपणन, तो ये आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में। ये आपका राज्य का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55, तो निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए जिस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा आए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, कौन सी नहीं है जिसमें आगामी पूछ रहे हैं? तो डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में नहीं, ये गलत दिया गया। बकाया से थीम पार्क आगरा में, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपका नहीं है सहारनपुर वाला। तो 2018 अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। दूसरा आपका तमिलनाडु था, पहला इधर। कुल 6 जिलों जैसे झांसी हो गया, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ डिफेंस पार्क निर्माण के लिए योजना बनाई गई। तो कहाँ कहाँ रहेगा? झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़। बुंदेलखंड के नाम से तो पूरा बुंदेलखंड ही नहीं समझ लेना। सूची उद्योग और केंद्र बताना, तो अब ये काफ़ी इजी दिया गया, सारी चीज़ें यहाँ से पूछी गई। दिया सिलाई आपका बरेली हो जाएगा, है ना, पहले का, दूसरे का, चौथा। ऐसे जो आ रहे हैं पहले उनको देखते हैं। पीतल का सामान मुरादाबाद, ठीक है। खेल का सामान आपका, अभी दोनों में कन्फ्यूजन है। लकड़ी का निकासी का सामान आपका, खेल का सामान मेरठ हो जाएगा, लकड़ी की निकासी का सामान आपका सहारनपुर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान कर लेना अच्छे से। चलिए उसी का मैच दिया है। खेल का सामान मेरठ, दिया सिलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी का सामान नक्काशी सहारनपुर। चलिए नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर। फिर से आपको बताना सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? डी नहीं है। मेरठ चाकू के लिए नहीं जाना जाता है, रामपुर चाकू होता है बोला गया। तो अलीगढ़ ताला के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मेरठ आपका खेल का सामान या खिलौने बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है बताना है। तो प्रयागराज आपका निर्यात विकास केंद्र नहीं है, और तीनों इसके अतिरिक्त जो भी दिए गए सबके निर्यात है। देखते हैं जिसमें निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नलिखित। आगरा है, सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि इन सब के लिए। और खुर्जा की बात करें तो पॉटरी, सेरामिक, टाइल्स आदि के लिए। मेरठ टेक्सटाइल्स, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो कौन से काष्ठ नगर नक्काशी के लिए घरेलू उद्योग? सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट भी के नाम से इसको जाना जाता है। सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? चूड़ी उद्योग सहारनपुर। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। सहारनपुर और भदोही मुख्यतः कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सहारनपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 पे लिखा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या किस पे? सिंगल विंडो क्लियरेंस। इसका मतलब क्या होगा? इस टाइप का इसका मतलब है एक ही विंडो से आपके एक ही जगह से सारे काम होने के लिए इसको बताया जाता है। तो 1 2 3 तीनों के लिए, किस किस के लिए? सेवा, औद्योगिक सेवाओं के लिए, औद्योगिक स्वीकृति के लिए, औद्योगिक अनुमोदन के लिए। तो ये आपका हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, समझ गए, एक ही जगह से सारे काम हो जाए, ये इसके लिए किए गए। क्योंकि जो भी आपके जो औद्योगिक लोग होंगे उनके लिए सारी चीज़ें बनाएंगे। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति तथा औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। इनमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। फिर से आपको स्थान दिया गया उद्योग दिए मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा। आपका चुर्क सीमेंट के लिए जाना जाता है, मेरठ खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ आपका ताले के लिए, फिरोजाबाद आपके चूड़ियों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैच हो गई, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए इसका देखते हैं आगे क्या है। तो वही चीज़ें दी गई, अलीगढ़ मकानों हेतु ताले के लिए तथा मेरठ शहर खिलाड़ियों के खेल का सामान के लिए, ठीक है। और आपका फिरोजाबाद आपके चूड़ियों के लिए, चुर्क सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो ये हो गया। 63 को देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन उसी टाइप से, नहीं थोड़ा सा अंतर है। मैच द फॉलोइंग है कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले का चौथा। रेणुकूट आपका किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, बी का दूसरा। ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए,
सी का पहला मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ ताले के लिए। तो रेणुकूट आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी है, मेरठ खेल का सामान है, अलीगढ़ ताले के प्रसिद्ध के लिए। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 63 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, हमें लगता है थोड़ा ही बचा होगा। केंद्र उद्योग के लिए एक आधी क्वेश्चन और होते हैं। केंद्र और उद्योग केंद्र दिए गए हैं, कहाँ पे कौन सा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बी मतलब पहले का दूसरा। फूलपुर आपका किसके लिए, उर्वरक के लिए, जो प्रयागराज के पास फूलपुर पाया जाता है उसी की बात कर रहे हैं। बी का तीसरा हो जाएगा मोदी नगर आपका रबर के लिए। सी का पहला हो जाएगा बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर के लिए विस्फोटक के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ये आपका हो गया, यहाँ पे बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फूलपुर आपका उर्वरक के लिए, मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर विस्फोटक के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 में फिर आपको पारंपरिक कला शिल्प दिए गए, संबंध स्थान दिए गए, तो कौन से सही है कौन से नहीं वो बताने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी पहले का दूसरा हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन कहाँ से, खुर्जा से प्राप्त होते हैं, पहले का दूसरा हो जाएगा। बी का चौथा हो जाएगा काष्ठ नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर है। सी का तीसरा हो जाएगा काष्ठ पादुका खड़ाओं के लिए पीलीभीत है, और जरी के लिए आपका पहला हो जाएगा बरेली। तो ये आपके ये 65 के क्वेश्चन मैच हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मिट्टी के बर्तन खुर्जा काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका खड़ाऊं पीलीभीत जरी बरेली के लिए। ठीक है, फिर से हमारा मैच है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। ए दिया गया वहाँ का ऑप्शन पहले का दूसरा हो जाएगा, मतलब टेराकोटा आपका गोरखपुर से। बी का चौथा हो जाएगा लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी से। चीनी मिट्टी के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मतलब चिन्हट से। और कांच का सामान आपका गोरखपुर से। कांच का सामान आपका फिरोजाबाद से, ऑप्शन से। तो ये आपके मैच दिए गए नीचे, टेराकोटा गोरखपुर से, लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से, और कांच का सामान आपका फिरोजाबाद से, कोई चूड़ियों का सामान हो। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन 67 पे हम लोग पहुंच गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिए हैं 4, इसमें से कौन कौन से सही है नहीं है वो बताने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। सी का मतलब 3 और 4 सही है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई थी। ये देखो पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग को इग्नोर नहीं करना है स्टेटमेंट वाला, लेकिन पूछे जाते हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जनपद में स्थापित की जा रही है। तो अभी बार बार से क्वेश्चन रट गया, देखो ना कि अमेठी में, तो बरेली में की जा रही है, अमेठी नहीं लगा देना। फिरोजाबाद चूड़ी एवं कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पोल्ट्री उद्योग के लिए। तो ये दोनों जो गलत स्टार्टिंग में दी गए थे वो गलत हो गए। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की जा रही है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो हमें ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका सी सुमेलित नहीं है। नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के उद्योग के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। लेकिन जो गोरखपुर की बात करेंगे, एक आपके महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से हुए बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेलकूद सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः मेरठ में अवस्थित है। तो इस टाइप से इसके ये गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सुमेलित नहीं है बताना है, फिर से ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सीमेंट का कारखाना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो आपको सीमेंट का कारखाना है वो चुर्क में होता है। ठीक है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरी कानपुर में, और उर्वरक कारखाना आंवला में। तो जैसे स्कूटर लखनऊ दिया, मॉडर्न बेकरी कानपुर, सीमेंट चुर्क डला, उर्वरक कारखाना आंवला बरेली। इस टाइप के आपके 70 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है। तो व्यापार कर क्षेत्रों में किसका, तो वो आपका हो जाएगा लखनऊ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश लखनऊ जो राजधानी, क्योंकि इसमें कुल 21 जोन है, जिसमें व्यापार का सर्वाधिक संग्रह लखनऊ जोन में स्थित है। जैसे कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ के बाद जोन से किया जाता है। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन में किया जाता है। देखिए जहाँ से जिस जोन से ज़्यादा कर संग्रह होगा तो वो डेवलप भी रहेगा, और जिससे कम है तो वो थोड़ा पिछड़ भी जाता है। क्योंकि जो पैसा आता है उसी को इन्वेस्ट करते हैं लोग, सरकार क्या करेगी। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन है या किस में स्थित है।
तो आपका डी है नोएडा में। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो इस टाइप से सॉफ्टवेयर से या आपको उद्योगिक क्षेत्र के क्वेश्चन पूछे आप नोएडा ही लगाना, मोस्टली यहीं पर रहते हैं। उद्योग सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस सोर्सेस आउटसोर्सिंग केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मैच करनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बी में लिखा पहले का तीसरा पीतल का सामान मुरादाबाद, आपको पता है, रट गया एकदम से क्वेश्चन, देखो करते ही करते ना याद हो गया। यहाँ पे सी का चौथा हो जाएगा आपका, सॉरी एक का पीतल का सामान हो गया मुरादाबाद, बी का चौथा हो जाएगा माचिस कहाँ बनती है, बरेली में, और उसके बाद सी का आपका पहला हो जाएगा खेल का सामान मेरठ है, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर। तो बार बार से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्या वो याद हो गए। खेल का सामान मेरठ, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर, पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड कहाँ पे, तो महावीर जूट मिल्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सहजनवा गोरखपुर में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, जिसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई, बुनाई, खादी, हैंडलूम को छोड़कर, इन सबको छोड़कर, खादी हैंडलूम छोड़कर बकाया सारे काम यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लिखा नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन ए तथा दूसरे का कारण कहा गया है, तो सही है गलत है, तो ये हमें बताना। पहले में लिखा है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, गन्ने में तो उत्तर प्रदेश ही है, परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिले सहकारी में स्थापन, तो दूसरा सही है ना। तो देखते हैं डी, ए गलत है किंतु दो सही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही चीनी वो गन्ने ज़्यादा उत्पादन होते हैं। 2021-22 में महाराष्ट्र भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। यहाँ पर चीनी का कुल उत्पादन 138, चीनी हो सकती है उत्पादन, लेकिन गन्ने में उत्तर प्रदेश है। कुल चीनी का 138.0 लाख टन, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल चीनी का 105 लाख टन हुआ था। उल्लेखनीय कि महाराष्ट्र अधिकांश चीनी मिलें हैं सहकारी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जनपद एक उत्पाद पर मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा, तो बागपत ए नहीं होगा, लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं। अमेठी आपके मूंज के उत्पाद के लिए, आगरा चर्म उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध नगर जो रेडीमेड कपड़े हैं उनके लिए, लेकिन जो बागपत है वो आपका होम फर्निशिंग गुड्स जो आते हैं ना उनके लिए होता है। अमेठी मूंज के लिए, आगरा चर्म उद्योग, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का खिलौना मोस्टली आपका चित्रकूट क्षेत्र भी आता है, चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 76 से पहुंच गए। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, तो बार बार से वही पूछा जा रहा है, नोएडा में है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि नोएडा में है। तो उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्र, जैसे भारत की बात करें तो भारत में बेंगलुरु हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, चेन्नई, हैदराबाद एवं पुणे में। 77 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। पारंपरिक शिल्प की बात करना तो कांथा टांगा नहीं है, जरदौरी है, चिकनकारी है, संगमरमर जड़ना है, सारी चीज़ें। कांथा टांगे तथा जो कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इसका कला के तहत पुरानी साड़ियों तथा और धोतियों के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों को बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांधा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। बहुत अच्छे से पेंटिंग, मतलब एक टाइप से आपकी डिजाइन निकाली जाती है। मुरादाबाद किसके लिए, तो तांबा के लिए, सॉरी पीतल के लिए। मुरादाबाद पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग को अपना आला स्थान बनाया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या दिया। मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए। फरीदाबाद कांच उद्योग जिसमें कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए। रामपुर चाकू उद्योग के लिए। लखनऊ आपका लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण। हीरा की बात करें बांदा एवं मिर्जापुर में खनिज क्षेत्र है। तांबा ललितपुर खनिज क्षेत्र है। कोयला सिंगरौली में, यूरेनियम ललितपुर में। 79 की बात करें क्वेश्चन नंबर, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। किस चीज़ का फिरोजाबाद में, कांच की चूड़ियों को। लगभग 200 साल से पुरानी यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, मतलब उस टाइम से कार्य चल रहा है। तो इसको जिसको हम सुहाग की नगरी कहते हैं, लगभग यहाँ पे फिरोजाबाद में 200 वर्षों से ये अधिक से समय से ये कार्य किया जा रहा है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी बनाया की भी जाना जाता है।
फिरोजाबाद चूड़ी निर्माण के लिए युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है, मतलब नाम रोशन कर रहा है विश्व भर में। उत्तर प्रदेश किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका मुरादाबाद हो जाएगा पीतल नगरी के लिए, तो ये मुरादाबाद जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में स्वयं के लिए जगह बनाया गया है। आधुनिक कारीगरों ने द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्राफियां मुक्त शिल्प हैं। गहने या ट्राफियां हैं, ये सब आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार इस ब्रास सिटी का, या ब्रास सिटी भी कहते हैं इसको, पीतल नगरी भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए आजमगढ़ हो जाएगा आपका, क्योंकि आजमगढ़ में आपके काली मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। इस जनपद को नवाब आजम शाह के नाम से बसाया गया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें, तो काफी बड़ा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, क्योंकि धातु की चीजें नक्काशी के लिए बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हार्न एंड ब्राउन क्राफ्ट शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए तथा खुर्जा आपका चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है? तो ये आपका उद्योग बंधु 3 है। इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर है। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की थी। तो निवेश मित्र पर भी ध्यान देना, ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? तो गाजीपुर एक ही ऑप्शन है, अफीम के लिए जाना जाता है गाजीपुर आपका। ओके, तो गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ये क्वेश्चन अभी पहली बार ही आया, तो ध्यान रखना कि केंद्र सरकार की ये फैक्ट्री है। जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन जिला बाराबंकी, गाजीपुर गंगा नदी किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग, जूट बाल जो हैंगिंग कहेंगे, तथा यहीं पर ये जनरल आपको जो जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। कहाँ पे? जौनपुर में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंडियन ऑयल जो मथुरा में है। कहाँ पे? मथुरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। यह परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए दिल्ली से लगभग 154 किलोमीटर दूर पर स्थित है। उत्तर प्रदेश से एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पे? मथुरा में। तो देखो ये टॉपिक बाय टॉपिक जिले के हिसाब से चल रहा है, किस जिलों को कवर किया। फिर मथुरा, तो मथुरा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कहाँ पे? दीनदयाल तो ये आपका वाराणसी। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 में की गई। ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम पूछ रहा है तो वो व्यक्ति कहाँ पे किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो वहीं पे उस टाइप की सुविधाएं व्यवस्थित है। तो ये आपकी वाराणसी से, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सराय का नाम बदल के रखते हैं, इसी लाइन पे पड़ती है, ट्रेन भी जाती है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी। तो वो आपका बी, वाराणसी। कौन सा क्वेश्चन है? व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी, वाराणसी में। ठीक है। दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी इसे जानते हैं, वाराणसी में स्थित है। ओके, इसी को कहा गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो कौन सा करता है? लखनऊ। आम की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, लखनऊ ही आएगा आपका। तो ये मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और उससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे आ गए। देखते हैं क्या इस टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चन थे और अभी और हैं। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूरा रूप क्या है? तो इसको हमें बताना है। एसोचैम का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे,
डी में क्या लिखा है देखते हैं, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस टाइप से लोग यहाँ पे कॉमर्स वाले जो सेक्टर बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों के लिए रहता है, ये आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 के बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसोचैम्स एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी माध्यम एवं छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूर्ण विस्तृत रूप आपका द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आ गए 91 पे। निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी कहते हैं? तो भैया भदोही को कहेंगे। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ये, जिसको भदोही को हम संत रविदास नगर कहते हैं। SRN जिले को काली का शहर कारपेट सिटी नाम से भी जाना जाता है। भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के लिए उत्पाद और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देख रहे हो, विश्व प्रसिद्ध जिले हैं ये। उत्तर प्रदेश चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो चुनार है ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं और मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार कपास वाली मिट्टी है ना, रेगुर मिट्टी, ये सब, क्योंकि काली मिट्टी में कपास जाना। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के शहर में लकड़ी से बने ताल बांध ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ। ताल बांध छोटी सी जो इकाइयाँ हैं ढोलक बनाने की अमरोहा में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में ये लकड़ी से जो बने ताल बांध होते हैं ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयाँ। हर साल इस उद्योग से इस जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का, ओ माय गॉड, 48 करोड़ रुपए का रोजगार होता है। ध्यान तक कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा को ढोलक को चुना गया। तो ध्यान देना, ये अमरोहा किसके लिए चुना गया? ढोलक के लिए। तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 48 लाख नहीं है, वो उनके लिए है। बदायूं अपने जरदौरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम उत्तर प्रदेश से बदायूं, बिसौली और दादागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार से इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को बदायूं में किसके लिए जाना जाता है वो देखते हैं। डी हो जाएगा आपका। डी का मतलब हुआ कार चौबी के नाम से जाना जाता है। इस काम को भी कार चौबी कहा जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कवर हो जाएगा क्या। बदायूं अपने जरदौरी जनपदों के प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसौली एवं ताजागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कारचोबी कसीदाकारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हैं। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती आदि प्रयुक्त होते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो विनिर्माण सेटअप नहीं है, वो आपका सी हो जाएगा, स्कोडा। उत्तर प्रदेश में यामाहा ग्रेटर नोएडा में, होंडा ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण इकाई कार्यरत है, जबकि स्कोडा की निर्माण इकाई महाराष्ट्र में। स्कोडा नहीं है, छोटी मोटी कंपनी थोड़ी स्कोडा। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो कौन सी जगह है? खुर्जा। खुर्जा जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग बुलंदशहर में है, ये प्रसिद्ध है। यहाँ चीनी मिट्टी का कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहते हैं? तो आपका कानपुर को कहते हैं। जब कानपुर नहीं होगा तो आगरा लगा सकते हैं। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी है। वित्तीय भी है, उद्योग भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मुरादाबाद को देखते हैं। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता होगा किसके लिए? धातु कलाकृतियों के लिए। तो ये धातु कलाकृतियों के लिए, जो कि पीतल हस्तशिल्प निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामगंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ। रामगंगा किनारे के स्थित हाफिज साहब की मजार भी यहाँ पर देखने योग्य है। चलिए जाइएगा घूमने, कभी हाफिज साहब की मजार भी देख लेना। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए स्थापना की जा रही है, तो वो आपका नोएडा में की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका 99 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, अभी तो और है। चलिए 2 पेज और हैं, हम चैप्टर 10 पे पहुंच जाएंगे तो फिर काफ़ी लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश
का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो डी हो जाएगा जलेसर, है ना शहर है। उत्तर प्रदेश जलेसर शहर कास्ट के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हो। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित एक कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है, इसलिए इसको कास्ट बेल कहा जाता है। 101 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 101 पे आते हैं, सॉरी 100 के बाद। अलीगढ़ की प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? आपका ताले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, यहाँ ये प्रसिद्ध है ताले के लिए। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं और 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। तो वही अंग्रेज लोग कर गए, जब इसे वो लोग प्रसिद्ध चल रहे हैं। 102 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर के लिए बात करेंगे तो लकड़ी और नक्काशी के लिए। ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ें दी गई, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, कालीन उद्योग आपका भदोही है, इत्र और आपका सुगंध उद्योग आपका कन्नौज। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? चिकनकारी के लिए। चिकनकारी चिकन नहीं है, कढ़ाई होती है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कसीदा की शैली है, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। ये नहीं जाना, पहुंच जाओ लखनऊ की चिकनकारी कारीगरी करने में, कारीगरी है कढ़ाई तो ये कपड़ों पे होती है। ठीक है, नहीं तो खाने के लिए मांगने लगो। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नाम प्रसिद्ध सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहाँ पे? रायबरेली में है। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, ये लोअर एग्जाम में आया था आपको 19 में। उत्तर प्रदेश रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है कितने हैं? तो ये बताने, तो आपके 20 हैं। कितने? 20 हो जाएंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस काल में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 20, उस टाइम पे की बात कर रहे हैं 20, लेकिन 2022 के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसको इकोनॉमिकल जोन कहते हैं, SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब 31 हो गए। कितने हो गए? 31, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों जैसे IT, वस्त्र उद्योग, शिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति संचालित किया जाता है। तो वर्तमान में कितने? 31। तो ये करंट में हाल में पूछते पर नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी या सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा है? चुनार। ठीक है, चुनार ही लाल मिट्टी के लिए सजावटी बर्तन है वो बनाता है। बरेली की बात करें तो ये राज्य आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बरेली का सुरमा है ना। फिरोजाबाद या चूड़ियों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 या 2008 प्रमाणित पत्र है। ये किसके लिए दिया जाता है ये बताना। ये कितने स्तरीय? प्रमाणित 3 स्तरीय है और यह सभी उद्योगिक अनुमोदनों को सहमत करता है। कोई भी आप उद्योग लगाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट को ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसके लिए दिया जाता है। तो इसको हम IS या ISO 9001 2008 प्रमाणित 3 स्तरीय जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर दिया जाता है। तो यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 109 पे। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दूसरे स्थान पे सॉफ्टवेयर निर्यात के में। तो देखते हैं क्या है। जबकि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश IT उद्यम उद्योग गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर में पीतल बर्तन हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद होगा, सिंपल सा है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन दिए गए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प, सहारनपुर आपका लोहे के बाट उद्योग, आगरा मिट्टी खिलौना उद्योग, लखनऊ जरदौरी चिकनकारी। ऑप्शन ए दिया उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय एक प्रमुख केंद्र, तो कानपुर का। कानपुर आपके चमड़ा के लिए गंगा नदी दक्षिणी तट पर बसा है नगर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो औद्योगिक राजधानी कानपुर। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया, किस कला का, तो हाथ छपाई के लिए। हाथ छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है, इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में सीमित है, लखनऊ बनारस पिलखुआ और फर्रुखाबाद इस कला के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए, रक्त मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आभूषण बाजार की बात करना तो मेरठ है ना, मेरठ को कहते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक। उद्योग के आधार पर इस शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ध्यान देना है कि अगर हम इसको देश स्तर पर देखेंगे तो 10 आभूषणों में से एक स्थान इसका भी आता है, जो आभूषण बाजारों में से। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पता है आपको, कांच की चूड़ियों के लिए ये मुख्य रूप से जाना जाता है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ अतिरिक्त यहाँ कांच के सामान जैसे कांच के झूमर आदि भी बनाए जाते हैं। फिरोजाबाद प्राचीन काल से चंदवार के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये ध्यान देना किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, तो ये चंदवार के बारे में जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है बताना में। तो ये कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है, कानपुर में सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद सही है। परमाणु विद्युत षड्यंत्र आपका लखनऊ नहीं है, कहाँ पे होगा, तो ये आपका होगा नागौर जो नरोरा बुलंदशहर में है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, ठीक है। तो डीजल लोकोमोटिव वाराणसी है, परमाणु विद्युत संयंत्र आपका नरोरा, एक ही उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम्स यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभी क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन स्थापना डेट आप पूछ दी 1994 में। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम्स यूपी के नाम से भी जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है और इसके बाद हम क्लास को ब्रेक करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेने हैं, तो उसके बाद कल की क्लास में लेंगे। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो UPSIDA का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो यहाँ पे मैंने 117 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए और आपके 9 टॉपिक तक हो गए कवर। ये तीसरा पार्ट था यूपी स्पेशल में। नेक्स्ट क्लास में आपके खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से स्टार्ट करेंगे 10वें टॉपिक से। तो आपको ये आई होप ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि यूपी स्पेशल आप कोई भी वनडे एग्जाम यूपी का देने जाएंगे, यूपी PCS हो, ROR ARO, यूपी पुलिस हो, UPSI, तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने। लोअर PCS है, BEO का एग्जाम आने वाला, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। आप लोग इसको देखते रहें और थोड़ा अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।